हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के आउटलुक के ऊपर कैसा दिख रहा है, क्या हो सकता है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इसके बारे में हम लोग अभी इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। आने वाला दिन कौन सा है? सोमवार 12 सितंबर 2022, 12 सितंबर 2022 मंडे। ओके दोस्तों, आज है शनिवार के दिन मैं टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूं ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शनिवार के दिन रात को डो जोन्स ज़बरदस्त प्लस में क्लोज हो गया, लगभग 450 पॉइंट 370 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और ये तो पिछले 2 दिन से डो जोन्स रैली कर रहा है दोस्तों। और हमारा जो मार्केट है, सुबह डो फ्यूचर लगभग 200 पॉइंट प्लस में थे। इसके लिए हम लोग कल का जो हाई है हमारे मार्केट में, वो लगभग 17,925 के पास चले गए थे हम लोग। और वहाँ से दोपहर साढ़े बारह के आगे मार्केट ने फिसलना चालू किया ऊपर से नीचे, और लगभग 17,925 के लेवल से निफ्टी ने लो लगाया 17,780 का, अराउंड 17,780 का, यानी 800 के नीचे भी गया था। यानी ऊपर से 150 पॉइंट फिसल गया और माइनस में चला गया था। लेकिन माइनस से फिर फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, मात्र 34 पॉइंट 34 पॉइंट्स मात्र फ्लैट क्लोज हो गया पॉजिटिव निफ्टी। बैंक निफ्टी ने लगभग 40,700 का हाई लगाया था दोस्तों, अराउंड, और वहाँ से 40,280 का लो लगाया, यानी 400 पॉइंट ऊपर से फिसल गया बैंक निफ्टी। लेकिन फिर बाउंस बैक मारा और लगभग 200 पॉइंट प्लस में 40,400 के ऊपर क्लोज हो गया। यानी मार्केट में ऊपर से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो गई दोस्तों। और इसका जो रीज़न है, ये ऐसा क्यों हो गया, ये रीज़न बहुत ही शॉकिंग है। हमको हमेशा लगता है कि ऊपर से एफआई ने सेलिंग का बटन दबाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस बार हमारे डीआई ने सेलिंग का बटन दबाया दोस्तों। जी हाँ, डीआई ने। एफआई ने पिछले लगातार कई दिनों से अपनी बाइंग बरकरार रखी और उन्होंने 2100 करोड़ का माल खरीदा, यानी बहुत ही अच्छी बाइंग की। लेकिन हमारे डीआई ने लगभग 1150 यानी 1150 करोड़ का बहुत ही बड़ा अमाउंट का माल बेचा है हमारे डीआई ने। इसके लिए हमारा जो मार्केट है वो ऊपर से नीचे आ गया, डीआई की सेलिंग की वजह से। अभी तक एफआई की सेलिंग की वजह से होता था, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। एफआई ने तो कंटिन्यूस सपोर्ट किया है इंडियन मार्केट को, लेकिन डीआई ने, मुझे लगता है पिछले कई महीनों से, कई दिन ने, कई महीनों से, या पिछले 1-1.5 साल से ये सबसे बड़ा फिगर है एफआई का, डीआई का सेलिंग का। 1150 करोड़ का, 1150 करोड़ का, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बेचा है डीआई ने। लेकिन एफआई ने 2100 करोड़ का माल खरीदा है। इसके लिए हमारा मार्केट एटलीस्ट पॉजिटिव क्लोज हो गया, नहीं तो टोटली जो कैंडल है वो निगेटिव बनी है दोस्तों। जो हम लोग ओपनिंग जो गैप अप से हो गए उसके नीचे ही क्लोज हो गए, और ये थोड़ा ख़राब है एज पर टेक्निकल, ओके, और डाटा पॉइंट्स के अनुसार। निफ्टी का जो पीसीआर है वो 1.110 यानी 1.10 के पास क्लोज हो गया है। ओवरबॉट के आसपास है, 1.40 के पास ओवरबॉट होता है, लेकिन ठीक है, 1 के ऊपर है, थोड़ा सा ओवरबॉट है। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 1 के नीचे क्लोज हो गया। इतना बैंक निफ्टी बुलिश है, लेकिन पीसीआर 1 के नीचे क्लोज हो गया। ये कभी कभी हैरानी वाली चीज़ होती रहती है मार्केट में। और इंडिया विक्स का तो वही 20 के नीचे कंफर्टेबल है, 18-19 के पास कोई समस्या नहीं है। क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा बढ़ गया है 94-95 डॉलर के पास, वो भी कोई समस्या नहीं है। और अमेरिकन मार्केट अभी लगातार 2 दिन स्ट्रांग है। अभी मंडे को भी स्ट्रांग अगर रहेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि पिछले 7-8 दिनों में जो मंदी आ रही थी वर्ल्ड मार्केट में वो चली गई और अमेरिका बढ़ गया 2 दिन से। उनको जब लगता है ना दोस्तों, तब वो सेलिंग करते हैं। जब प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ता है वही करते हैं, और जब
ऊपर आना होता है उस समय आते हैं। कोई नहीं होता है, मंदी बिंदी कुछ नहीं होता है। ये सब बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोगों की चाल होती है। अमेरिका हो या इंडिया हो या कोई कंट्री हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो मोटो रहता है, उनका जो टेक्निक है ना दोस्तों, क्या करते हैं मालूम है क्या? वो हर दिन के जो, हर घंटे के, हर मिनट के जो डाटा है वो उनके पास रहते हैं कि अभी बाइंग बढ़ रही है, बाइंग बढ़ रही है, बाइंग बढ़ रही है, कॉल लेना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पुट लेना बढ़ रहा है। तो पुट लेना बढ़ रहा है, इसका मतलब लोग शॉर्ट कर रहे हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिगर करने के लिए क्या करेंगे, वो लोग ऊपर मार्केट को चढ़ाएंगे। तो क्या करे होगा, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा, यानी शॉर्ट खत्म हो गया, शॉर्ट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और ऊपर जाएंगे। उनके पास सब डाटा रहता है। अगर बाइंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, तो क्या करेंगे वो लोग, ऊपर से नीचे फेंकेंगे। ये सब कुछ रहता है दोस्तों। अचानक मंदी कैसी जा सकती है? इतना आपको इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो ये सब कुछ चीज़ें मैनिपुलेटेड होती है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। मार्केट का मूवमेंट जो भी हो, क्योंकि वो सब डिसाइडेड होता है, ऐसा कभी कभी लगता है। फंडामेंटल टेक्निकल का तो कोई ज़माना ही नहीं है। सो हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, नीचे के मार्केट में भी और ऊपर के मार्केट में भी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों, मैंने जो जैकपॉट शेयर दिए थे आपको, टीसीएस और इन्फोसिस। टीसीएस तो पिछले 2 दिन के पहले दिया था, क्या हो गया, सिर्फ 2 दिनों में वो 3% बढ़ गया। सुपर डुपर हिट हो गया मेरा जैकपॉट शेयर टीसीएस। और पिछले हफ्ते मैंने इन्फोसिस दिया था, 4-5 दिन पहले ही, जब पिछले हफ्ते भी नहीं, क्या हो गया, पिछले हफ्ते में जब दिया था मैंने, वो 1450 का लेवल था, अभी 1510-20 के ऊपर गया था दोस्तों कल के दिन। यानी आप काउंट करेंगे तो लगभग 4% बढ़ चुका है इन्फोसिस दोस्तों पिछले 4 दिनों से, जब मैंने जैकपॉट शेयर दिया था। और क्या चाहिए इस चैनल से, सुपर डुपर हिट जैकपॉट शेयर। और मुझे लगता है कि अभी भी आईटी के स्टॉक में बहुत ही बढ़ सकते हैं आईटी स्टॉक, क्योंकि अभी चालू किए हैं आईटी स्टॉक, और कल से तो टीसीएस ने चालू किया है बढ़ना। टीसीएस टोटली अंडर परफॉर्म था। सो आने वाले हफ्ते में आपको देखना है आईटी के ऊपर, क्योंकि जब तक नैस्डैक स्ट्रांग रहता है अमेरिकन इंडेक्स, तब तक आईटी बढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छा शॉर्ट कवरिंग उसमें आ सकता है दोस्तों। और मेटल के काउंटर भी आपको स्पेशली देखना है कि आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। टीसीएस होल्ड कीजिए दोस्तों। टीसीएस मुझे 3300 या 3400 तक जा सकता है ऐसा लगता है, लेकिन आपको 3100 का एक स्टॉप लॉस लगाना है टीसीएस में। और 3100 के ऊपर ही आपने देखा रहेगा कि 3100 के ऊपर ही था पिछले कई दिनों से, वही कंसोलिडेट करता था टीसीएस, तो ऊपर से वो ब्रेकआउट आ गया है। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का कमाल होता है दोस्तों। चलिए अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे और क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। 17,800 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा निफ्टी, लगातार दूसरा दिन, ये बहुत ही स्ट्रांग है। डाटा पॉइंट्स के ऊपर, टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर वो नीचे आ गया, ओपनिंग से नीचे आ गया, वो गलत है, लेकिन डाटा पॉइंट्स के ऊपर 17,800 के ऊपर क्लोज हो गया, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 17,800 के ऊपर पुट राइटिंग अच्छी हो गई, यानी सपोर्ट का काम करेगा। नीचे 17,700 750 का लेवल बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक कल का जो लो है निफ्टी का 17,780 के आसपास, 80-90 के आसपास, तो मोटा मोटी मान लिए 17,780, 17,780 के नीचे अगर टिकता है मार्केट तो निफ्टी 17,700 तक जा सकता है, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। ये आपको ध्यान में रखना है लेवल सपोर्ट। और उसके नीचे फिर मल्टीपल सपोर्ट है 17,500 तक, 17,500 550 का लेवल सपोर्ट है, 17,600 650 का लेवल सपोर्ट है। तो आपको लेवल सपोर्ट के पास आने के बाद क्या करना है आपको मैं सिखाता हूँ अभी। सपोर्ट के पास आने के बाद क्या करना है आपको, कि देखना है कि सपोर्ट के ऊपर टिकता है या सपोर्ट के नीचे जाता है। अगर सपोर्ट के ऊपर टिकता है 15-20 मिनट तो आपको बाय करना है स्टॉप लॉस के साथ। अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो आपको शॉर्ट करना है अगले सपोर्ट तक। सिंपल है बॉस। और आपको शॉर्ट यानी पुट कब लेना है, जब रेजिस्टेंस के पास जाता है। रेजिस्टेंस यानी उसके ऊपर जाना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है उसको, मार्केट को। तो निफ्टी अगर रेजिस्टेंस के पास गया तो वहाँ आपको देखना है कि रेजिस्टेंस पार करता है या नहीं। रेजिस्टेंस पार किया और सस्टेन रहेगा 15 मिनट तो और ऊपर जा सकता है, और रेजिस्टेंस के नीचे ही रहा तो आप शॉर्ट कर सकते हो और पुट ले सकते हो। तो यही फॉर्मूला है निफ्टी बैंक निफ्टी में, दूसरा कुछ नहीं है दोस्तों। सो 17,780 के नीचे 17,700 750 का सपोर्ट है, मोटा मोटी 17,720 के आसपास आ सकता है मार्केट। उसके नीचे 17,680 के नीचे गया तो 17,650, अभी इस बार डायरेक्ट 17,600 नहीं 650 है।
और 17,600 का लेवल बाद में, और 17,500 बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। जब भी 17,500 के पास आता है तो आपको अवश्य एक ट्राई करना चाहिए बाय करने के लिए निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर वही लेवल है दोस्तों, 17,920 के ऊपर 925 का जो हाई लगाया कल, तो यानी मोटा मोटी आप मान ले 17,950 का लेवल अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में। तो 17,950 के ऊपर टिक गया निफ्टी तो फिर 18,050 अगला टारगेट रह सकता है, 18,050, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ओके, 18,050 एक अच्छी बात हो गई। 17,800 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया है, तो 18,050 अगला टारगेट रहेगा। 18,050 के पास आपको शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी में, पुट ले सकते हैं, और 18,050 के ऊपर 15-20 मिनट टिक गया तो 18,200 अगला टारगेट रहेगा। ये आप ध्यान में रखिए लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कल क्या हो सकता है? कल डाटा पॉइंट्स तो मजबूत है लेकिन टेक्निकल थोड़ा वीक हो गया है दोस्तों। तो मुझे लगता है अभी उल्टा हो रहा है, अभी अमेरिकन मार्केट बढ़ रहा है और हमारा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे आ रहा है, उल्टा हो रहा है। लेकिन एक चांस ले सकता है निफ्टी 17,000 18,000 पार करने की, ये आप ध्यान में रखिए दोस्तों। सो मुझे जो लगता है जो 17,800 के ऊपर जो लगातार 2 दिन क्लोज हो गया है, सो डाटा पॉइंट्स ऑफ व्यू स्ट्रांग हो गया है निफ्टी। सो 18,000 की यात्रा कर सकता है, लेकिन 18,050 के ऊपर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 18,000 की कॉल के ऊपर बहुत ही राइटिंग हो गई है दोस्तों, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई है। सो आपको वो लेवल इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी में बहुत ही स्ट्रांग है निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी 40,400 के ऊपर क्लोज हो गया, 200 पॉइंट प्लस में 40,700 तक गया था दोस्तों बैंक निफ्टी। सो आपको पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 40,850 का रहेगा। अभी जो फिलहाल इमीडिएटली पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो 40,550 का रहेगा। 500 के ऊपर कॉल राइटर्स मौजूद है दोस्तों, और कल के दिन ऐड भी हो गए हैं। सो 40,550 के ऊपर अगर टिकता है तो अगला टारगेट 40,800-850 रह सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। और वहाँ आपको देखना है कि टिकता है या नहीं। टिका ऊपर 800-850 के ऊपर तो 41,000 जाएगा, और 41,000 मुझे लगता है लास्ट स्टॉप है बैंक निफ्टी का, क्योंकि 41,000 के ऊपर बहुत ही बड़ी लेवल पे कॉल राइटिंग कल हो गई है दोस्तों। सो 41,000 इतना आसान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी को पार करने के लिए, ये ध्यान में रखिए। लेकिन 41,000 के ऊपर अगर गया तो 42,000 आराम से आ सकता है, ये भी मैं बोलता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया ऊपर की लेवल। बैंक निफ्टी में नीचे 40,200 का एक लेवल है। बैंक निफ्टी में एक 40,200 का लेवल है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा नीचे। उसके नीचे अगर गया तो 40,000 बहुत ही बड़ा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि वहाँ पुट राइटिंग बहुत ही बड़ी हो गई है दोस्तों। तो जब तक 40,000 के नीचे नहीं जाता, यानी मोटा मोटी मान लिए 39,920, ये ध्यान में रखिए दोस्तों, मैं जो लेवल दे रहा हूँ 39,920, उसके अगर जब तक नीचे नहीं जाता है तब तक वो बाउंस बैक करेगा वो लेवल पे 40,000 के आसपास के लेवल से। तो वहाँ आपको अवश्य 920 अगर ब्रेक नहीं करता है तो आपको कॉल लेना है या बाय करना है बैंक निफ्टी। ओके, लेकिन एक 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और उसके नीचे 39,920 के अगर नीचे खिसक गया बैंक निफ्टी तो अगला सपोर्ट 39,800 का आता है, 39,800 का आता है, और उसके नीचे 39,500 डायरेक्टली आएगा, और 39,500 के पास बहुत ही अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, तो यह शानदार सपोर्ट का काम करेगा। और वर्स्ट केस में 39,000 जो है वो बहुत ही बड़ा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। तो 39,000 के पास गलती से भी आ गया कुछ नेगेटिव खबर से, तो वहाँ आपको बाय करना चाहिए। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने बता दिए हैं। ओके, और सभी चीज़ आपके पास क्लियर की है मैंने कि पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकल डाटा पॉइंट्स के लेवल के ऊपर। सो आज का कार्यक्रम अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल रहे वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि हर दिन अलग अलग टॉपिक के ऊपर 3 वीडियोज़ होती है। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे मार्केट खुलने के पहले, दोपहर 4 बजे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम, और रात 8 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम। तो दोस्तों कल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।